नमस्कार। आज हम बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो राजनीति में है और वो उनका प्रश्न था कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं 2022 जो यूपी में आने वाला है मार्च अप्रैल में। तो वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन्होंने पूछा कि क्या वो सफल हो पाएंगे, क्या उन्हें टिकट मिलेगा, क्या वो चुनाव जीत पाएंगे। तो चलिए आज हम एक राजनीतिक व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं। इसके पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को मेरी सभी वीडियोस समय पर मिलती रहें। इनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है और ये जो चुनाव आ रहे हैं ये चुनाव मार्च अप्रैल 2022 में है, यूपी विधानसभा के चुनाव, जहां से ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो हम केवल इस जो दशा है इस समय मार्च अप्रैल में जो भी इनकी दशा होगी केवल हम उस पर बात करेंगे और केवल ये देखने का प्रयास करेंगे कि इन्हें सफलता इस समय में मिलेगी या नहीं। हालांकि राजनीति के जो व्यक्ति हैं उनके लिए सबसे अच्छा मेदिनी ज्योतिष होता है। मेदिनी ज्योतिष से ही नेताओं के बारे में सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है, किंतु मैं यहाँ पर मेदिनी ज्योतिष की बात नहीं करूँगा। वैसे भी मैं मेदिनी ज्योतिष का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं वैदिक ज्योतिष का ही, होरा शास्त्र का, या जिसे फलित शास्त्र कहते हैं, उसके आधार पर ही हम कुंडली का विश्लेषण शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वृश्चिक लग्न है, उस समय दशा होगी, शनि की महादशा है, शुक्र की अंतर्दशा और शनि की ही प्रत्यंतर दशा है। ये दशा 3 दिसंबर 2021 से शुरू हो चुकी है और 4 जून 2022 तक रहेगी। शुक्र की अंतर्दशा में शनि की प्रत्यंतर दशा, अर्थात महादशा भी शनि की है और प्रत्यंतर दशा भी शनि की है, लेकिन बीच में अंतर्दशा शुक्र की है। तो हम ये देखेंगे कि ये ग्रह क्या कहते हैं, क्या इन्हें ये ग्रह सफलता देंगे या नहीं। वृश्चिक लग्न है, लग्नेश मंगल छठे भाव में, और छठे भाव में अपनी ही राशि में है, मेष राशि में है। ऐसा मंगल बहुत ही शानदार होता है। ये मंगल एक तो छठे भाव में बली हो जाता है और वो भी अपनी ही राशि में है, और ये अपनी ही राशि को यानी लग्न को देखता है। तो ये एक सशक्त व्यक्तित्व की कुंडली आप इसे कह सकते हैं। अब लग्न में शनि विराजमान है। शनि के कारकत्व क्या है? शनि लग्न में यदि स्थित है तो वो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ये शनि यदि लग्न में है तो वो व्यक्ति की उम्र ज़्यादा लगेगी, उसका रंग सांवला हो सकता है, उस व्यक्ति की समस्त क्रियाएं सुस्त होंगी, आलसी व्यक्ति होगा वो। ये शनि के कारकत्व हैं। लेकिन किसी भी भाव, किसी भी प्रश्न या के बारे में केवल एक ग्रह या एक भाव से फलित नहीं बताया जा सकता है, वो हमेशा गलत निकलने के चांस हमेशा होते हैं। तो जैसे शनि लग्न में बैठा है, इसके जो मैंने कारकत्व बताए हैं वो सभी इस कुंडली में गलत सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि लग्नेश मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। तो ये व्यक्ति अब ना तो ज़्यादा उम्र का मालूम पड़ेगा, ना ही इसका रंग सांवला होगा, और ना ही ये व्यक्ति आलसी होगा, क्योंकि मंगल एक युवक
यौनावस्था का ग्रह है। मंगल का रंग लाल है या गोरापन कह सकते हैं, और मंगल एक बहुत ही ऊर्जावान ग्रह है। तो शनि के बारे में अभी हमने कारकत्व के बारे में बात की। शनि तृतीयेश और चतुर्थेश है। तृतीयेश लग्न में गया है, इसका मतलब क्या है? तृतीय भाव पराक्रम का भाव होता है। तृतीयेश अगर लग्न में जाकर के बैठ गया है, इसका मतलब है कि ये व्यक्ति ये भी बुद्धिमान होगा और फुर्तीला होगा, पराक्रमी होगा और निज प्रयासों से ये सफल होगा। और ऐसे व्यक्ति नौकरी कम करते हैं, बिजनेस करते हैं, ये अपना व्यापार करते हैं। चतुर्थेश शनि लग्न में जाएगा। चतुर्थ भाव समस्त सुख सुविधाओं का भाव है। समस्त सुख सुविधाओं से अर्थ है भूमि, भवन, भृत्य यानी नौकर, वाहन आदि समस्त प्रकार की सुविधाएं हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। और जब चतुर्थेश लग्न में चला जाएगा, लग्न एक बहुत ही शुभ भाव है, और चूंकि चतुर्थेश ये दशम में गया है तो व्यक्ति को समस्त सुख सुविधाएं प्रदान करता है, पहला। दूसरा ये कि ये चतुर्थ भाव चूंकि शिक्षा का भाव भी है और वो लग्न में है, ऐसा व्यक्ति शिक्षित तो होता ही है, इसमें दूसरों को भी शिक्षित करने का गुण होता है। यदि गुरु या बुद्ध से संबंध इसका हो जाए तो मैंने अभी आपको शनि के बारे में, शनि के कारकत्व बताए, तृतीयेश होकर लग्न में बैठने का अर्थ बताया, चतुर्थेश होकर लग्न में बैठने का अर्थ बताया। अब हम शुक्र को जरा देख लेते हैं। शुक्र, आप जैसा कि जानते हैं कि शुक्र काम भावना का ग्रह है। तृतीय भाव काम त्रिकोण का पहला त्रिकोण है, और ये है भी सप्तमेश और द्वादशेश। तो इस बारे में आज आप सोच सकते हैं। शुक्र यहाँ पर लोगों को ललित कला से भी संबंध बनाता है, और ये चूंकि तृतीय भाव मीडिया का है, जनसंचार का है, तो व्यक्ति को मीडिया से संबंधित भी करता है ये शुक्र चूंकि सप्तमेश है, सप्तम भाव काम त्रिकोण का दूसरा भाव है, और इसका स्वामी पहले त्रिकोण काम त्रिकोण में गया है। तो ये स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी स्थिति मानी जाती है, बशर्ते कि यह किसी भी तरह से दूषित ना हो। ये शुक्र द्वादशेश भी है, द्वादशेश चतुर्थ में आया है। अब यहाँ से द्वादश के लिए यह तो केंद्र भाव है, चतुर्थ भाव, लेकिन द्वादश भाव चूंकि कुंडली का अच्छा भाव नहीं है, अशुभ भाव है, और यह भी अशुभ भाव कहलाता है। तृतीय भाव भी अशुभ भाव ही है। एक अशुभ भाव का स्वामी दूसरे अशुभ भाव में आया है, तो ये यहाँ पर व्यक्ति के पराक्रम का नाश भी करता है। यानी व्यक्ति के में पराक्रमी तो व्यक्ति होगा ही नहीं, बिल्कुल भी। वो समस्त सुख सुविधाओं से रहना चाहेगा, लेकिन स्वयं कोई कार्य नहीं करना चाहेगा। लेकिन यहाँ पर तृतीय शनि की दृष्टि चूंकि शुक्र पर पड़ रही है, इसलिए इसके अर्थ बदल जाएंगे। ये व्यक्ति पराक्रमी ही होगा। और चूंकि शुक्र सप्तमेश है, सप्तम भाव व्यापार का भाव है, और ये तृतीय भाव में गया है। तृतीय का मतलब है यहाँ से ये नवम भाव में गया है और भाग्य भाव को दृष्ट करता है। तो ऐसा व्यक्ति भी नौकरी कम करता है, इसका रुझान व्यापार की ओर ज़्यादा होता है। तो जैसा कि ये नेताजी हैं, नौकरी नहीं कर रहे हैं, ये राजनीति एक व्यापार ही है। चलिए अब हम इनकी दशाओं पर दृष्टि डालते हैं कि क्या ये इन्हें सफलता देंगे या नहीं। तो हम शनि को देखते हैं। शनि की महादशा है और शनि की ही प्रत्यंतर दशा है। तो शनि को हम देखते हैं। शनि तृतीयेश यानी पराक्रमी हो करके
लग्न स्थान में स्थित है, ये एक बहुत ही शुभ स्थिति है। व्यक्ति पराक्रमी होगा, एक बात। दूसरी बात ये कि शनि की दृष्टि अपने तृतीय भाव पर पड़ रही है, तो निश्चित रूप से ये व्यक्ति बहुत ही ऊर्जावान होगा और पौरुषवान होगा। इसके अलावा शनि की दृष्टि दशम भाव पर है, यानी कर्म भाव पर है। अब ये चतुर्थेश शनि चतुर्थेश भी है, और चतुर्थ का लग्न में जाना, लग्न का मतलब है चतुर्थ से दशम भाव में जाना, यह भी बता रहा है कि इसका संबंध इस दशम भाव से भी बनता है। और अगर ये चतुर्थेश दशम में गया है तो इसका मतलब क्या है? चतुर्थ से दशम, चतुर्थ भाव जनता का भाव है, जनता से संबंधित इनके कर्म होंगे। तो जनता ये राजनीति का भाव है, चतुर्थ भाव राजनीति का भाव है, जनता का भाव है। शनि जनता का कारक है, और ये शनि यहाँ से दशम भाव में गया है, तो ये व्यक्ति को सफलता दिलाता है। तो शनि के बारे में अभी मैंने आपको ये केवल लग्न कुंडली में बताया। अब ये चंद्र कुंडली है। चंद्र कुंडली में हम शनि की स्थिति देखते हैं, तो चंद्र कुंडली में शनि चतुर्थेश और पंचमेश बन जाता है, यानी कि लग्न कुंडली से ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और ये शनि स्थित कहाँ पर है? ये शनि धन भाव में स्थित है, और धनेश मंगल की दृष्टि भी इसे मिल रही है। यहाँ पर शनि और मंगल का एक जबरदस्त धन योग बन रहा है। यहाँ भी लग्नेश की दृष्टि शनि पर पड़ती है, तो किसी भी ग्रह पर यदि लग्नेश की दृष्टि पड़ती है तो उस ग्रह में शुभता आ जाती है, वो अच्छे परिणाम देने के लिए विवश हो जाता है। तो यहाँ पर शनि धन भाव में और धनेश मंगल से दृष्ट है। ये केवल धन भाव ही नहीं है, द्वितीय भाव को राज सिंहासन का भाव कहा जाता है। तो शनि का यहाँ पर स्थित होना, और वह भी चतुर्थेश का द्वितीय भाव में स्थित होना, यह भी धन भाव है, यह भी धन भाव है। यह अचल संपत्ति का भाव है और यह चल संपत्ति का भाव है। तो यहाँ पर शनि बैठ करके और अपने चतुर्थ भाव को देख रहा है, तो यह भी बता रहा है कि इनके पास में धन की स्थिति अच्छी है। और चूंकि चतुर्थ भाव जनता का भाव है, तो यहाँ पर शनि यह भी बता रहा है कि ये इस क्षेत्र में जा सकते हैं। वैसे भी राजनीति के लिए शनि, राहु और सूर्य ये तीन प्रमुख ग्रह हैं जो व्यक्ति को राजनीति में की ओर ले जाते हैं। इसके बाद फिर गुरु, शुक्र, बुध और चंद्र भी है, ऐसे उनका भी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चंद्र कुंडली में भी मंगल की स्थिति बहुत ही अच्छी हो गई है। अब नवांश कुंडली हम देखते हैं। नवांश कुंडली में शनि सप्तमेश अष्टमेश होकर के नवम भाव में स्थित है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि शनि की शक्ति का थोड़ा ह्रास हुआ है, क्योंकि ये सप्तमेश और अष्टमेश बन जाता है, लेकिन ये स्थित अच्छी जगह पर है। त्रिकोण भाव, शुभतम त्रिकोण भाव में स्थित है और मीन राशि में स्थित है। गुरु की राशि में शनि अच्छे ही फल देता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इसका राशिश गुरु चतुर्थ भाव में आ गया है। अब ये सप्तमेश भी बन गया है। सप्तम भाव सामाजिक छवि का भाव होता है। चतुर्थ भाव जनता का भाव है, राजनीति का भाव है, तो ये सप्तम भाव ये सामाजिक छवि का भी भाव है। तो ये यहाँ पर शनि सामाजिक छवि के भाव का स्वामी बन करके और नवम भाव में स्थित है।
हम ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादा बुरी स्थिति में नहीं गया है, लगभग वैसा ही है। इसका राशीष गुरु यहाँ पर है और ये सप्तमेश भी हो गया है। अब हम दशांश कुंडली देखते हैं। ये दशांश कुंडली है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शनि षष्ठेश और सप्तमेश होकर और फिर नवम भाव में स्थित है, लेकिन इस बार अभी ये नवम भाव में नीच राशि में है, थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, लेकिन इसका राशि पंचम भाव में आकर स्थित है, तो इससे भी इसको बल मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि शनि की अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शनि द्वितीयेश और एकादशेश बुध के साथ में स्थित है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ह्रास शनि का नहीं हुआ है। तो हमने अभी शनि के बारे में लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवांश कुंडली और दशांश कुंडली हमने देखा। अब हम शुक्र के बारे में देखते हैं। शुक्र सप्तमेश होकर और यहाँ से नवम भाव में अर्थात तृतीय भाव में स्थित है, अपनी मित्र राशि में स्थित है और मित्र शनि की दृष्टि भी इस पर है। हालांकि शनि की दृष्टि सप्तमेश पर पड़ना ये वैवाहिक जीवन के लिए एक माइनस पॉइंट तो है, किंतु ये चूंकि ये सप्तम भाव सामाजिक छवि का भी भाव है, इसलिए शनि की दृष्टि कम से कम इस मामले में अच्छी कही जा सकती है। तो शुक्र सप्तम से नवम में गया है, मित्र राशि में गया है और ये शुक्र यहाँ द्वादशेश भी है। अब चंद्र कुंडली में हम देखते हैं तो ये शुक्र यहाँ लग्नेश और अष्टमेश बन गया है और चतुर्थ भाव में स्थित है। अब ये जनता के भाव में स्थित है, लग्नेश होकर के जनता के भाव से, चतुर्थ भाव से इसका संबंध बन गया है। यानी लग्न कुंडली में भी अगर आप देखें तो जो जनता का भाव और ये सामाजिक छवि का भाव यानी शुक्र और शनि, इन दोनों का संबंध यहाँ भी बन रहा है और चंद्र कुंडली भी वही बता रही है, यहाँ भी शुक्र और शनि का संबंध बन रहा है और शनि की दृष्टि तो है ही इस पर। अब नवमांश कुंडली में हम देखते हैं कि शनि चतुर्थेश, शुक्र चतुर्थेश बन गया है। शुक्र चतुर्थेश और एकादशेश है और धन भाव में स्थित है। जो लग्न कुंडली में शनि की, चंद्र कुंडली में जो स्थिति शनि की थी, लगभग वही स्थिति नवांश कुंडली में शुक्र की है। शुक्र धन भाव में और धनेश सूर्य के साथ में स्थित है, इसलिए यह भी एक बहुत ही सकारात्मक बिंदु है कि चतुर्थेश शुक्र धन भाव में धनेश के साथ में स्थित। यही शुक्र अगर हम दशमांश कुंडली देखते हैं तो दशमांश कुंडली में ये शुक्र तृतीयेश और दशमेश होकर के दशम भाव में स्थित है, यानी अपने ही भाव में स्थित है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि शुक्र और शनि की स्थिति चारों कुंडलियों में अच्छी कही जा सकती है। अब चतुर्थांश कुंडली जो यहाँ मैं नहीं बना सका क्योंकि जगह नहीं है, तो चतुर्थांश कुंडली में, चतुर्थांश कुंडली वृश्चिक लग्न की ही बनती है और शनि सिंह राशि में, शनि यहाँ स्थित है दशम भाव में और शुक्र द्वादश भाव में स्थित है। अब ये जो चतुर्थांश कुंडली है केवल ये देखने के लिए है, एक सहयोग के रूप में है। चतुर्थांश कुंडली वस्तुतः धन की स्थिति के लिए देखी जाती है, धन संपत्ति, चल अचल संपत्ति के लिए देखी जाती है, लेकिन यहाँ पर सहयोग के रूप में हम, क्योंकि यदि व्यक्ति सफल होता है तो निश्चित रूप से उसके भाग्य में धन भी आएगा, तो धन का भी तो कहीं ना कहीं संबंध तो बनेगा। तो चतुर्थांश कुंडली वृश्चिक लग्न की ही बनती है और शनि दशम भाव में स्थित है चतुर्थेश होकर और अपने चतुर्थ भाव को दृष्ट करता है।
शनि की दृष्टि यहाँ फिर शुक्र पर है, यानी सामाजिक छवि के भाव के स्वामी शुक्र पर है, और यह शुक्र द्वादश में अपनी ही राशि में है। आप सभी लोग जानते होंगे कि शुक्र द्वादश में तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है, और उस पर ये इसकी स्वयं की अपनी राशि है, तो ये ऐश्वर्य भोग यहाँ प्रदान करता है। तो चतुर्थांश कुंडली में भी इन दोनों की स्थिति बहुत ही अच्छी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस कुंडली में शुक्र और शनि की स्थिति हर तरह से हम देखते हैं कि बहुत अच्छी है और सफलता मिलने के पूरे चांस हैं। अब महादशा शनि की चल रही है, शुक्र की अंतर्दशा होगी और प्रत्यंतर दशा भी शनि की है। उस समय का यदि हम गोचर देखें तो अभी इस समय शनि मकर में चल रहा है और गुरु कुंभ में है। यही स्थिति उस समय भी रहेगी, मार्च में भी संभवतः है। ये चुनाव मार्च में हो जाएगा 15 अप्रैल के पहले, और 15 अप्रैल के पहले यही स्थिति रहेगी। गुरु कुंभ में ही रहेगा और शनि मकर में ही रहेगा। शुक्र भी मकर में, उस समय मार्च में शुक्र भी मकर में होगा और लग्नेश मंगल भी मकर में होगा। ये मैं मार्च की स्थिति बता रहा हूँ। तो मकर में यानी तृतीय भाव में लग्नेश मंगल, सप्तमेश शुक्र और चतुर्थेश शनि, तृतीयेश चतुर्थेश शनि, ये तीनों मकर में होंगे। जिस शनि की दृष्टि यहाँ से मकर से जन्मकालीन सूर्य पर पड़ेगी, और ये सूर्य इस कुंडली का दशमेश भी है। तो शनि की दृष्टि जन्मकालीन दशमेश पर पड़ रही है, और गुरु की दृष्टि, गुरु यहाँ से दशम भाव को देखेगा, यानी शनि दशमेश को देखेगा और गुरु दशम भाव को देखेगा। गोचर में हमेशा ही शनि और गुरु ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। गुरु की भले ही कोई दशा चल रही हो या ना चल रही हो, शनि की दशा चल रही हो या ना चल रही हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, किसी भी तरह का कोई विषय हो, गुरु और शनि ये जीवन में हमारे प्रत्येक घटना पर इनका असर होता है। बिना शनि और बिना गुरु की आज्ञा के कोई भी बड़ी घटना हमारे जीवन में नहीं घट सकती है। तो इनका गोचर देखना सबसे पहले ज़रूरी होता है। तो शनि की तो यहाँ महादशा और प्रत्यंतर दशा भी है, और शुक्र की अंतर्दशा है। शुक्र भी शुक्र के ऊपर ही, जन्मकालीन शुक्र के ऊपर ही होगा। शनि भी जन्मकालीन शुक्र के ऊपर होगा। मंगल भी जन्मकालीन शुक्र के ऊपर होगा, जो शुक्र सप्तमेश होकर के और तृतीय भाव में स्थित है शनि की राशि में। तो तृतीय और चतुर्थ का स्वामी तो शनि है ही, और उसकी राशि में शुक्र स्थित है। तो शुक्र और शनि का संबंध यहाँ बन रहा है। शनि की दृष्टि भी शुक्र पर है। तो ये जो स्थिति है गोचर की भी हमने देखा, और इस कुंडली में भी हमने शनि और शुक्र की स्थिति को देखा। तो इनकी सफलता की पूरी उम्मीद है। इन्हें टिकट भी मिलेगा और ये चुनाव भी जीतेंगे। हालांकि ये बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, किसी अन्य पार्टी से है जिनकी संभावना कम ही होती है, लेकिन इसके बावजूद कम से कम ये तो चुनाव जीतेंगे ही। इनकी जो दशा है वो बहुत अच्छी दशा है इस समय, और इन्हें चुनाव जीतना ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, मैं आप लोगों को यह बता दूं, चूँकि मेरे कमेंट में बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं, अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बताऊं कि आप मुझसे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। मेरी फ़ीस बहुत ही मामूली है, केवल 1000 रुपये मेरी फ़ीस है। तो
आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।